काम करने जा रही हूँ। डोंट वरी, मैं उसे जानता हूँ। मेरी बात सुनो, एजेंट को इस लड़की से प्यार हो जाता है। एजेंट शायद परेशान होगा, लड़की का किडनैप होता है। कोई आदमी एजेंट के बारे में जानना चाहता है, वो क्या करेगा और वो उस लड़की के साथ क्या करेंगे? क्या इसकी कोई वजह? हाँ, तुम्हारे दाएं कंधे के पीछे। वो या हम? आखिर मुझे कैसे पता? क्या इससे फर्क पड़ता है? अगर तुम रिश्ते बनाना चाहते हो तो कुत्ता पाल लो। चैनल 4। मेसन, जरा ये माइक ठीक करोगे? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कपड़े भी अच्छे से पहना सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम सब कुछ देखना जो चाहते हो। तुम भी ना। Henley. Right. We have confirmation. There's definitely a credible. हमारे पास 20 मिनट है। तैयार हो? मेसन, तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। कॉम चेक 1 2। गुड हंटिंग। कॉपी। कैसे? एम्बेसडर, मुझे आपके कपड़े चाहिए। हमें लगता है कि आज सुबह शायद आपकी जान को खतरा है। टारगेट मेल है, कोकेशियन, 35 या 40 का होगा। उसके लिए जिंदगी दांव पर लगाओगे? नहीं, ये तुम्हारे लिए है। यहीं पर पीटर। मैं येलो बिल्डिंग में हूँ, ग्रीन शटर, क्लॉक टावर के बाईं तरफ। कितनी रुकावटें हैं? बहुत सारी। ये मुझे पसंद नहीं। इसे जाने तो हम ये नहीं कर सकते। हम इसे नहीं छोड़ने वाले। वो जैकेट्स हमें सर पर गोली लगने से नहीं बचा सकती। अभी तो सरदर्द हो रहा है। ब्लू सूट, 2 o'clock। मिल गया। वो जा रहा है। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अपना निशाना वहीं रखो। शूट मत करना। रुक जाओ। वो तुम्हारी तरफ ही बढ़ो, शूट मत करना। गोली किसने चलाई? भागो! अरे भागो यहाँ से! तुम ठीक हो? जीसस। जल्दी करो! चलो जल्दी! लग गई। उसने तुम्हें देख लिया इसलिए मारना पड़ा। आखिर तब मैं क्या करता बताओ? क्या कौन लोग हैं ये लोग? ऑर्डर लेना सीखो। यहाँ की पुलिस। वहाँ बाहर एक आदमी है जो बोल रहा है, तुम्हें जानता है?
हेलो पीटर। बस इतना ही? हेलो हाय, कुछ नहीं, कोई खुशी नहीं इतने दिनों के बाद भी? तुम बर्लिन से बाहर ही हो? बर्लिन? बिल्कुल नहीं, जगह बदल गई है मेरे दोस्त। फ्रंट लाइन अब बेलग्रेड में है। अच्छे दिख रहे हो, कम से कम इससे तो अच्छे। कार्गिन? रिटायरमेंट ने इसे मोटा कर दिया, पर इसे नहीं। ओह गॉड। क्रेग, उन्हें खतरा पता था, हमें भी पता है। हमने कातिल का पता लगाया। एलेक्सा डिमोइस्ट्रिया, मॉस्को की कॉन्ट्रैक्ट किलर। ये उन्हें ही अपना निशाना बना रही है जो हमारा काम छोड़ चुके हैं। एजेंसी सोचती है आर्केडी फेडोरोव है जो मार रहा है, या और कोई है जो अतीत को याद कर रहा है। ये आदमी अगला रशियन प्रेसिडेंट बनने वाला है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? नटालिया। इस पर गर्व होना चाहिए पीटर। तुम्हारे छोड़ने के बाद यह फेडोरोव के बहुत करीब आ गई, पर यह दरअसल वापस आना चाहती है। उसे उस पर कुछ शक है, कुछ ऐसा जिससे कि वो भी डर रही है। क्या? एक नाम जिसका पता चलेगा तो सब बदल जाएगा। अगर वो सही हुई तो तुम्हें क्या लगता है वो कब तक आकर ये सब कर पाएगी? तुम जाओ और उसे बाहर लेकर आओ। मॉस्को से पीटर्सबर्ग, सरहद से पार हेलसिंकी में मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। उसने तुम्ही को कहा है, सिर्फ तुम्ही को। जब तक उसे बाहर नहीं लाते तब तक वो हमें नाम नहीं बताएगी, है ना? वो हमेशा से लाजवाब है। आपका ये पहला इंटरव्यू है प्राउडा के साथ। रिपोर्टर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें करने दो, मिल लूंगा। It's DW presents. Jones airborne. Extra one standby. Monitoring. मेरे प्यारे चाहने वालों, स्वागत है। आप सब ने मेरा साथ दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूं और हमेशा रहूंगा। आज हम एक ऐसी ताकत से लड़ रहे हैं जो ये नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे, मगर उनके चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे और उन्हें बता देंगे कि हमें दबाना इतना आसान नहीं है। हमारे लोग, हमारे पॉलिटिशियंस ने हमेशा इस बात को साबित भी किया है। उनके कुछ एजेंट्स हमारे साथ हैं जो हमें उनके इरादों के बारे में बताते रहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस देश की बागडोर मैं अगले कुछ और सालों तक संभालूं। हम सबको साथ मिलकर अपने देश की तरक्की करनी होगी। हम सबको साथ मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ना होगा। हम सबको साथ मिलकर उनसे लड़ना होगा जो नहीं चाहते कि हम तरक्की के रास्ते पर जाएं। हम उन्हें अपनी ताकत दिखा देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, fantastic. Keep up the good work. Congratulations. Wow, he's the क्या बात है?
आपका चश्मा रह गया था। आप इसके बिना क्या करते? अभी आपने राष्ट्रपति जी की बातें सुनी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उनकी बातों से पूरा सहमत हूं। मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगी। ओके, बाय। मैं थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली हूँ। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या यहाँ ड्रोन का कोई लिंक मिल पाएगा? जी हाँ, जरूर। एक्सट्रैक्शन टीम से मीटिंग होगी करीब 4 मिनट में। हमारी नजर टारगेट पे है। टवास्किया के उत्तर में जा रही है। अभी अभी टारगेट ने मैसेज भेजा है। हम एक्स वैली से 5 मिनट की दूरी पर हैं। लैंगली लाइन पर है। वहाँ वक्त क्या है पेरी? तुम्हें इस पर नहीं होना चाहिए था। क्या उस औरत के पास पेड्रो के खिलाफ वाकई कुछ है? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। वो एक्सट्रैक्शन लोकेशन के पास आ रही है। सर, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। कौन? लगता है कि एफएसबी है। The Russians have made her. Oh my God! ये सब क्या है? जल्दी से कार में बैठो। भाग के मत जाना, गोली मार दूंगा नहीं तो। पीटर, तुम यहाँ कैसे? ये किसकी कार में बैठ गई? ये जो भी है हमें से तो नहीं है। लूसी कैसी है? हाँ? तुम्हें बहुत मिस करती है। हाँ, मैं भी उसे मिस करती हूँ, तुम दोनों को। हम पास की सड़क से ट्रैक कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोकेशन दिख रही है। टवास्किया बोलेवार्ड। बोलाघाट कंट्रोल 42 को भेजो, मिशन साथ में है। नहीं पेरी, ये नहीं हो सकता। बोलाघाट कंट्रोल 42 को भेजो, मिशन साथ में है। ऑप 1 कॉपी। 42 कंफर्म। 42 कंफर्म्ड। तुम्हारे पास एक नाम है, मुझे वो नाम चाहिए अभी और इसी वक्त। मुझे बताओ। मीरा फिलिपोवा। यस, मीरा फिलिपोवा। मीरा फिलिपोवा।
पीटर, तुम गए। $42 complete. पीटर, वो हमारी ही थी वाइनस्टीन। ये पुरानी बात है, अब वो हमारी नहीं थी। हमने बिल्कुल सही किया। मैंने एक सीसीटीवी से टैप किया है। वो क्या चल रहा है वहां पर? Op 1 ये कंट्रोल रूम है। क्या हुआ है? Op 2 रिस्पॉन्ड। वो डेवरॉक्स था। डेवरॉक्स यहां क्या करने आया था? डेवरॉक्स है कौन? पीटर डेवरॉक्स, हम लोगों का एक एक्टिव 7708। वो हेनली के साथ काम करता था। मैं अगली फ्लाइट से आता हूं। मैसन को वहां लाओ। DW presents. चलो, जल्दी से ले चलो। Mira Filipova. अरे ऐसे नहीं होता है। मैं महंगा नहीं दे रहा हूँ आपको। इतने महंगे? ये लीजिए। अच्छा चलो, मुझे नहीं चाहिए। ये थोड़े पैसे कम दे मुझे दीजिए। नहीं चाहिए। जी नहीं, ठीक है, फिर पॉलिसी किसी और नहीं से ले लो मिलेगी। एक। बीएमसी ने बंद कर दिया।
आपकी। मुझे लगता है ये आपकी है। इधर आओ शैतान बिल्ली। ओह आई एम सो सॉरी। ये मेरे घर पे बहुत वक्त बिताती है, इसे किराया देना ये होगा। तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद करती है। क्या तुम अंदर आना पसंद करोगे एक कप कॉफी पीने के लिए? मैंने अभी बनाई है, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। सॉरी, फोन। हेलो। सुनो, एलिस फोनियर कौन है? एलिस, मैं आपकी मदद करूं? हाँ, मेरा नाम एडगर सिम्पसन है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करता हूँ। अच्छा। इस आदमी के बारे में बात करनी है, अर्काडी फेडोरोव, रशियन पॉलिटिशियन। मैं इस पर कहानी लिखने वाला हूँ। अभी तक फ्लाइट कैसे नहीं आई इसकी? पता नहीं कहाँ रहेगी। आ जाएगी। हाँ, अभी तो 1 घंटा है फ्लाइट के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉफी पियेंगे। या श्योर। हेलो। हेलो। मेरा रिजर्वेशन है। रहने दो। तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? यहाँ गोली क्यों नहीं चलाई? हाँ मिस्टर मैसन, तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? वहां कोई डर नहीं था सर। उस आदमी ने तुम्हारी पूरी टीम को मार दिया, तुम पर बंदूक तान दी और तुम कहते हो वहां कोई डर नहीं था। जबरोक्स को इसका अंदाजा नहीं था। उसे मुझे वहां देखने की आशा नहीं थी। उसने बिल्कुल वही किया जो मैंने किया होता। हमने उसे मारना चाहा, उसने हमें मारा। सिर्फ 2 सेकंड में तुम्हें अंदाजा हो गया? यस सर। जवाब बाकी है। तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? उसने गोली क्यों नहीं चलाई? तुम्हें लगता है तुम डेवरॉक्स को जानते हो? मुझे उससे मिलने दीजिए, मैं उससे बात करूंगा। शायद मैं इस बात को आगे बढ़ने से रोक सकूं। तुम उसे नहीं जानते। मुझे पता है उसने तुम्हें कैसे ट्रेन किया। कोई रिश्ता नहीं, पर कुछ चीजें पीटर डेवरॉक्स के लिए मायने रखती थी। वो लोग जो उसके करीब थे, वो लोग जिन्हें वो चाहता था, और उन खास लोगों में से एक को हमने मार दिया। अब वो हमारे पीछे आएगा अपनी पूरी ताकत के साथ। वो खतरनाक हो चुका है। उसने हमारे 3 आदमियों को मार दिया। डेवरॉक्स को मारने का आदेश है। क्या इस आदेश से तुम्हें कोई परेशानी है? मैं वही करूंगा जो मुझे कहा जाएगा। फ्लाइट नंबर 12789 1 घंटा देरी से उड़ने की संभावना है। सभी यात्री कृपया ध्यान दें। फ्लाइट नंबर 12789 1 घंटा देरी से उड़ने की संभावना है। हार्ड ड्राइव तो ठीक है। लगता है यहां पर कुछ है। क्या है देखिए। हम यही तो खोज रहे हैं। यह आखिरी मिशन था जो हैंडी ने किया। देखता हूं और क्या मिल सकता है। सब कुछ बकवास था। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है।
हे हेल, कैसी हो तुम? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इस लड़की को देखो, मेरा बेलग्रेड में लेट 90s में आई यूएन रेफ्यूजी। वो बचाई गई इन दोनों के द्वारा और फिर एक सोशल वर्कर को सौंप दी गई थी। ये औरत एलिस फर्नियर। 2 या 3 और लड़कियां फ्रेंड्स थी, नहीं धंधे वाली थी। आखिरी रिकॉर्ड तुम्हारी मीरा का 10 साल पहले का है। अगर वो अपनी फ्रेंड्स की तरह कुछ करती तो शायद मारी गई होती। इसके बारे में बताओ। ये रहा रिकॉर्ड। इसका बिजनेस है जवाया लेनर रेस्टोरेंट। तुम्हारा स्वागत है। बेलग्रेड एयरपोर्ट पर आने वालों में उसका बायोमेट्रिक मिला है। वो 4 घंटे पहले वहां था, यहां। वो सीधा कैमरे पर देख रहा है। अच्छा, ओके। हाँ, मेरे पास हैनली का क्रू है, उसके पास कुछ है। हैनली के आदमियों के पास शायद कुछ है। ऑथराइजेशन एंड एक्सेस कोड्स पॉजिटिव। गो अहेड। यस, दिस इज यॉर्गन। मुझे एक सब्जेक्ट का लोकेशन इंफॉर्मेशन चाहिए। फर्नियर, एलिस, सेल नंबर 75365423। एक सेल फोन का लोकेशन पता करो। फोर्नियर एलिस, सेल 75365423। करंट लोकेशन स्कदार्स का 32। मुझे लगता है कि वो रेस्टोरेंट है। थैंक यू। हैनली के स्टेशन पर कितने हैं? 2। दूसरे को कॉल करो। कोई नहीं उठा रहा है। ये डेवरॉक्स है। धन्यवाद, तुम मुझसे मिलने के लिए आई। प्लीज सिट डाउन। मैं देर तक नहीं रुकूंगी। और सुनाओ। थैंक यू। नहीं, तुम कुछ लोगी? नहीं, बस पानी। तुम्हारे हस्बैंड कैसे है? ज्यादातर घूमने में समय निकल जाता है। तो वेटर, हम आर्केडी फेडरो के बारे में बात करें। और कामकाज? हाँ। जहाँ मैं काम करती थी वहाँ ये नाम बहुत सुनती थी, पर ये पुरानी खबर है। मेट्रोसिटी रियलिटी टीवी की तरह यहाँ हमेशा कुछ नया होता है पुराने को भुलाने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पर फेडरो जो है वो अब रशिया का प्रेसिडेंट बनने वाला है और दुनिया उसके बारे में जानना चाहती है। जब फेडरो सिर्फ जनरल था तो वो किसी के संपर्क में नहीं था, लेकिन अब बात अलग है। वो असुरक्षित है क्या? क्यों? तुम्हें नहीं लगता ये उसे खतरनाक बना देता है? हाँ, ये लोग हमेशा बड़ी बातें करते हैं, पर आखिरकार उन्हें अपनी औकात पर लौट कर आना ही पड़ता है। तो तुम स्टोरी लिखकर इनाम पाना चाहते हो? हाँ, कोशिश तो जारी है। तुमने नहीं देखा वो कैसे हैं जब वो पास आते हैं? बहुत सी लड़कियाँ, डरी सहमी हुई लड़कियाँ। यहाँ कुछ गिरा है। सोचा है तुम्हारी स्टोरी उनके लिए क्या करेगी? ये अपराध है। फेडरो को शर्म आनी चाहिए, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारे सेंटर की लड़कियां मुझसे बात करती हैं और अपनी स्टोरी बताती हैं, उनकी मदद करती हूँ, पॉलिटिक्स के लिए यूज नहीं करती। ये लड़कियां बहुत झेल चुकी हैं। आई एम सॉरी। सब चलते हैं यहाँ से। शायद तुम्हारी बात सही हो, पर फेडरो को कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता कोई है नहीं। निकलना ही अच्छा। तुम मुझसे मिलने के लिए राजी हुई,
पर कोई तरीका है जिससे तुम मेरी मदद कर Excuse me, सको? क्या आप एलिस फोर्नियर हैं? यस आपके लिए एक कॉल है बहुत ऑफिस दिन में। हो गए। वो कहते हैं आपका सेल फोन काम नहीं कर रहा है। मैं हमेशा आता रहता हूँ यहाँ। इस तरफ प्लीज। एक्सक्यूज मी। ओह, अच्छा। ओह It's DW presents. यस हेलो। रुको, वहीं रुक जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिस औरत के साथ हो वो एक किलर है। अगर तुम गई तो मारी जाओगी। पीछे घूमो, पीछे घूम जाओ। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। भागो, फौरन भागो! एलिस! पीछा करो, वो बचने नहीं चाहिए। Come on, come on! आखिर तुम हो कौन? साइड डोर वो मार्केट में ही होगा। जाओ जाके ढूंढो उसे, जल्दी। मेसन, कमाल है, तुम्हारा नंबर अभी वही है। क्या हाल है? एक्चुअली मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। मैं तुम्हें कुछ देर के बाद कॉल बैक करूंगा। वो सेल स्कैनर ले आओ। नहीं, अभी बात करते हैं। करें? तुम जो कर रहे हो करते रहो। आई डोंट माइंड। एक सिनेरियो और टारगेट एक औरत के साथ जो मुझसे 30 सेकंड की दूरी पर एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर। अपने टारगेट के बारे में बताओ। आदमी बुढ़ा जिसके पास स्किल्स होता था। उसे लगता है अभी भी उसके पास है। यहाँ हाँ, पर वो घमंडी है। यकीन है पकड़ा जाएगा। उसने पहले ये गलती कर दी है। तुम्हें वाकई लगता है 6 एजेंट ये कर पाएगा? ट्राई करो। जब कौन थे? पुलिस वाले थे क्या? नहीं, वैसे ही। तो तुम आखिरकार हो कौन? कौन हो तुम? और चाहते क्या हो? एलिस, मुझे एलिस, छोड़ दो। चुप हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मुझे यकीन है, पर उन्हें नहीं है। अब तुम अगर यहाँ से निकलना चाहती हो तो मुझ पर यकीन करना होगा। ओके? एलिस! एलिस रुको! एलिस! ठीक हो? मुझे पता था तुम कॉल करोगे। तुम अपना दायरा खो रहे हो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ। तुम कंट्रोल खो चुके हो। तुम जानना नहीं चाहते मैं मॉस्को में क्यों था? मेरे ऑर्डर्स क्या थे? किसने भेजा था मुझे? बात करते रहो। तुम मिलते क्यों नहीं हो डेवरॉक्स? हम इस पर बात करेंगे। नहीं, ये मेरी लाइफ है। मैं ही रूल्स बनाता हूँ। कम ऑन बच्चे, मुझसे कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करो। शायद मैं कोई गलती करूँ, तुम मुझे उतना मौका तो दो। ये तुम्हारी भूल होगी। अपना फोन मुझे दो। मैं कहाँ हूँ? कम ऑन मेसन, कहाँ हूँ मैं? हाँ, ये कॉल इस फोन से ब्रॉडकास्ट हो रही है। स्कैनर को लग रहा है कि जेक का फोन ड्यूरेक्स का फोन है, इसलिए ये इतना पास दिख रहा है। तुमने कितने लोगों को मारा है मेसन? क्या अभी या अगले 5 मिनट बाद? तुम इसके बारे में कभी सोचना। जब कॉफी पी रहे होंगे या कुछ और, या किसी खूबसूरत औरत या बच्चे को देख रहे हो, तब याद करना कितनी जिंदगियां ली है तुमने। उस तरफ होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। नहीं बेवकूफ, मैं गहरी नींद सोता हूँ।
मुझे पता है डेवरॉक्स, तुम मुझे नहीं चाहते हो। मार दो गोली मुझे। अच्छा है। अगर तुम मेरी पोजीशन बता दो, मैं हमेशा किसी अच्छे मकसद के लिए मरना चाहता हूँ मेसन। डर दुश्मन है, ये तुमने ही सिखाया था। हाँ, पर अभी तुम्हारी शिक्षा खत्म नहीं हुई बच्चे। मैं अभी आके तुम्हें बताता हूँ, बस वही रुक जाओ। तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते बच्चे। तुम खाली डब्बे हो पूरी तरह। न विचार है न कोई ज्ञान। तू बस बोलता जा बुड्ढे। ये मेरी बेइज्जती है, अपमानजनक है मेरे लिए, वैसा ही जैसा मॉस्को में होता है। हाँ, मैंने सच कहा ना। ये क्या है मेसन? यहाँ तुम्हारा हाथ थामने के लिए कोई नहीं क्या? वहाँ कोई नहीं जो तुमसे कहे कि ट्रिगर खींचो? वो कार चुरा रहा है, पास में पार्किंग लॉट कहाँ है? यहाँ इस तरफ। मुझे कोई पछतावा नहीं। नो रिग्रेट्स। और पता है, जिन्हें मैंने मारा है उनका ध्यान भी मुझे नहीं आता। अगर तुम लकी हो तो मुझे मार पाओगे, वरना तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सामने आके मुझे मारो। वो यही है, वो यहीं पर कहीं है। बहुत अच्छा बोलते हो तुम। तुम्हारी मेहरबानी का नतीजा है। ये तो क्या है? गेट बैक! मीरा फिलिपोवा इस वक्त कहाँ है? तुम ये नाम कैसे जानते हो? तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? पता नहीं, शायद 3 साल पहले। मैं उसकी केस वर्कर थी। मेरा एक अच्छा दोस्त उसे खोजने की कोशिश में मारा गया। आई एम सॉरी, पर मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ है। वो औरत जो रेस्टोरेंट में तुम्हारे पास थी, वो एक प्रोफेशनल किलर थी, रशियन। और वो मोटर बाइक वाला आदमी CIA का आदमी था। CIA? वो लड़की जो भी जानती है, बहुत से लोग वो जानना चाहते हैं, और अगर वो उसे नहीं खोज पाए तो तुम्हें जरूर ढूंढेंगे। जिन औरतों की तुमने मदद की थी उनकी फाइल्स हैं? हाँ है। हमें राम पकड़नी होगी। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जो हमें मारना चाहता है, क्यों नफरत करते हो? हाँ? नफरत नहीं है, नहीं, बल्कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें मारना चाहते हैं? आखिर में ये मुझे कहाँ मिलेगी? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता। कुछ तो पता होगा तुम्हें। फ्रेंड्स, जगह जहाँ वो हमेशा जाया करती थी, लोग ऐसे ही गायब नहीं हो जाते। मैं नहीं जानती, समझे? अपने काम की वजह से हाँ वो गायब हो गए थे। तुम्हें लगता है वो वहाँ है, पर वो चले जाते हैं। उसने मीटिंग्स में आना बंद कर दिया। लोगों ने कहा वो यूज कर रही है, कोई चाल है। तुम्हें पता है ये आदमी कौन है? एक दलाल है। ये लड़कियों को कॉकसस से लेकर उन्हें धंधे के लिए बेचता है। इसका नाम है लेबेडेंको। नहीं, इसका असली नाम है सिमियन डेनिसोव। ये फेडरोव का दाहिना हाथ था आखिरी चेचन की लड़ाई में। जानती हो अभी ये कहाँ है? हाँ, वो यही है, बेलग्राड में। तुम कैसे जानते हो डेनिसन को? बस एक बार मिला था।
क्या मैं लेबेडिंको से मिल सकता हूँ? नहीं। उससे कहो पीटर डेवरो आया है। ठीक है, यहीं रुको। लाओ इधर, लाओ उसको इधर लाओ। चलो चलो फुटो। कुछ खास नहीं दिख रहे लो भाई। हाँ, तुम भी कुछ खास नहीं दिख रहे। Welcome. I can believe it. So, कैसे आना हुआ इधर पीटर? एक जानकारी चाहिए। कोई है यहाँ बेलग्रेड में जो तुम्हें मारना चाहता है और वो मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो कौन है, पर मुझे बदले में कुछ चाहिए। Okay? You tell me. I go into that. For all time's sake. आर्केडी फेडरोव, वो उन सबको मारने वाला है जो उसके करीबी थे पुराने दिनों में। तो वो फिर क्या करेगा? But he's gonna try and kill you. Me? Yeah. So what's his deal? वो स्लेट को क्यों साफ करना चाहता है? कैसा खेल खेल रहा है वो? पीछे पलट जाओ। तुमको फौरन पीछे पलटने को मांगता। चेचन्या। This ugly, dirty, little godforsaken country. Oil, however, lots of it. वो साला चेचन टेररिस्ट अपन को ये देना नहीं मांगता है। तो फिर एक दिन एक बिल्डिंग उड़ गया। बहुत सारा रशियन सिपाही अपने That is back at home. Get sent back in pieces. And just like that, Fedorov got his dirty little war and Mother Russia got its oil. तुमने बिल्डिंग गिराई। हाँ, फेडरोव बहुत चालाक था और वो उसको मालूम था कि ऑपरेशन वो इस तरह हैंडल नहीं कर पाएगा, इसके लिए इसको सीक्रेट रखने का। उसे हम तुम्हारे लिए करें? शुरू से आखिर तक और सबको मरते देखने का। And watch everybody die. पानी लेंगे आप? ट्रीटमेंट के लिए सॉरी। अगर कुछ फर्क पड़ता तो मैंने बहस की होती। It's DW presents. आप पीटर डेवरॉक्स के साथ थे 1998 से उसके रिटायरमेंट तक 2008 में। इस साल 17 अप्रैल को आप लॉज़ान गए थे और आपका नाम था सैंडर्स और उसे रीएक्टिवेट किया। जरा अपने कपड़े उतारो। एक्सक्यूज मी? मुझे लगता है इसीलिए वाइनस्टाइन ने तुम्हें भेजा है ना? तो वही करो ना जो करने आई हो। बाहर में जाओ। तुम ऊपर रहना पसंद करोगी? अपने हिसाब से जो अच्छा लगे करना। मुझे एक और आदमी ज्यादा पसंद आ रहा है। दूसरा आदमी कहाँ है? ये कमरा साउंड प्रूफ है। तुम्हें नहीं लगता मुझे ये पता होगा? मैंने ही इस फैसिलिटी की डिजाइन और यूज अप्रूव की थी। मैंने वो मैनुअल लिखा है जिस पर चल रही हो। मुझे पता है तुम कब तक ये ऑपरेशनल प्रोसीजर बंद करोगी। आखिर समझते क्या हो तुम जानते होगे प्रोसीजर, और तुम ये भी जानते होगे कि मुझे राइट है प्रोसीजर बदलने का अगर जरूरत पड़े तो। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान जो हुआ उस आधार पर मैं इस प्रोसीजर को बदलने पर मजबूर हूं। जिन्हें मैंने मारा है उनका ध्यान भी मुझे नहीं आता। अगर तुम लकी हो तो ही मुझे मार पाओगे, वरना मुझे मारने की हिम्मत तुम में नहीं है। बहुत अच्छा बोलते हो तुम। तुम्हारी मेहरबानी है। ये आखिरी बयान सही नहीं है जो तुमने दिया है। उसे उलझाए रखने में बहुत फायदा था सर। हाँ, उससे मुझे पता नहीं कि शायद वो भी तुम्हारे दिमाग में हो और शायद तुम पागल हो क्योंकि तुम्हारे पिता नहीं हैं। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। मैं उसे लाऊंगा। लाओगे? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो लगेगा जैसे तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या अब भी तुम उसकी तारीफ करते हो? करता था। खैर, इसमें देखना वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है।
यहाँ कैसे आ गई? ये बस आपके ही घर में रहना चाहती है। अरे ओ मेरी शैतान बिल्ली, तुम्हें मैं अपने कमरे में बंद कर दूंगी। ओके देन। ओके देन? ये क्या है? हम 8 हफ्तों से एक दूसरे को सीढ़ियों पर क्रॉस कर रहे हैं। आखिर तुम हो कौन? मतलब तुम थोड़े से अट्रैक्टिव और मिस्टीरियस हो, पर अभी तक हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। मतलब मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। डेविड। और मैं सारा। ये लो। शुक्रिया। तुम्हें लगता है कि मीरा जहां कहीं भी होगी वो ठीक होगी? ये लड़की फेडरोव की गवाह है और एक CIA एजेंट ने युद्ध शुरू करने का षड्यंत्र रचा है जिसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। तो जो भी उसे पहले पाएगा वो फेडरोव को खरीद लेगा और यकीन करो कोई उसे जरूर खोज लेगा। चलो। जैसा होने के लिए क्या करना होगा? जो तुम चाहो ले लो, वही करो जो अच्छा लगे। अगर वो वापस आई तो क्या होगा? हमें जाना होगा। ये रही बॉटम्स अप। Cheers. मॉस्को में क्या हुआ था? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। नाम क्या था उसका? नटालिया। क्या उन्हें मारने से सब ठीक हो जाएगा? बस शुरुआत होगी। तुमने मुझे बचाया क्यों? मुझ पर भरोसा मत करो एलिस। मुझे यकीन है तुम्हें निराशा ही होगी। Hey
सैटी, ये मुझे बहुत पसंद है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि ये मेरा फेवरेट है रशियन में। तुम्हें तो रशियन आती होगी। आती है। मेरे पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने सिखाया। यहाँ कुछ कपड़े हैं जो शायद तुम्हें हो सकते हैं। क्या होगा अगर वो मीरा को तुमसे पहले पा जाएं? फिर कोई तुम्हें नहीं चाहेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। वो उसे मार देंगे, है ना? हाँ। और अगर वो किसी को ना मिली तो? कोई भी हमेशा छुप नहीं सकता। जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, ना ही मैं तुम्हें बचा सकता हूं। किसी ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हें कोई ना ढूंढ सके, मैं भी नहीं। सिर्फ कैश यूज करना और इसके बजने का इंतजार करना। Sarah? 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 डेविड, मैं आ गया। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तुम्हें नहीं मारेगा। जाने दो इसे।
इसे जाने दूं। और तुम? It's DW presents. क्या गोलियां बाहर आने को बेताब हैं? उससे कहो उसे मेरी बात सुननी होगी। बोलो उसे। तुम्हें सुनना होगा। तुम्हें पता है वो क्या कर रहा है? वो सोच रहा है कि तुम किस लायक हो। वो तुम्हें नहीं मारेगा। इसने अभी तक नहीं सोचा है। पूछो पूछो इससे, क्या तुम बचाने लायक हो? क्या मैं बचाने लायक हूँ? देखा, वो तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। तुम्हें इससे अपने सवाल का जवाब लेना होगा। मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, तुम हो। तुम हो। तुम इसे पसंद करते हो? हाँ, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म करने का वक्त आ गया। क्या सिखा सकते हो तुम मुझे? तुम मुझसे हार गए थे, याद है? तुम क्या चाहते थे? मैं तुमसे बेहतर होना चाहता था। क्या मतलब है इसका? मुझसे बेहतर होने के लिए, किसी चीज में बेहतर होने के लिए, एक अच्छा इंसान होने। तुमने मुझे ड्रॉप क्यों किया? ओह, अब ये आया है। मैंने शूट किया क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। चॉइस हमेशा होती है। मेरे सवालों का जवाब दो तुम। तुमने गलत चॉइस की थी। मैं आज रात यहां आया हूं मेसन, तुम्हें मारने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी कौन थी। ओह, तुम्हें लगता है ये नतालिया के बारे में है? नहीं, ये तुम्हारे बारे में है। तुम एक इंसान हो सकते हो या एक कातिल इंसान, पर दोनों नहीं। अंत में उनमें से एक दूसरे को दूर कर देगा। दोनों में से एक ही बचेगा। अब तुम्हें बस ये करना है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हारे लिए अभी ज्यादा देर नहीं हुई। कम ऑन! दूसरा चांस मेसन, दूसरा। तुम्हारा निशाना नहीं, बस अभी अलग हुआ है औरत की जान की नसों से। नहीं, बस अभी अलग हुआ है उस औरत की जान की नसों से जिससे तुम चिपके हुए थे। बोलो, क्या करोगे तुम? नहीं, रुक जाओ। चलो, ऐसे जोर से दबा के ओह सीलिया, तुम जानना चाहती हो कि मैंने क्या किया? जानती हूँ मिस्टर हैंडी तुमने क्या किया, जानना चाहती हूँ क्यों? नहीं, तुम नहीं जानती मैंने क्या किया या क्या करता हूँ। तो फिर आखिर तुम मुझसे कैसे पूछ सकती हो क्यों? चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ एजेंसी में क्या करते हैं? जानकारी इकट्ठा करते हैं। नहीं, जानकारी के होने से कोई फायदा नहीं। वो रातों रात बदल जाती है और ज्ञान में ताकत नहीं होती, इंसान में होती है। हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और कोई भी इसे यहाँ पर सुन रहा है अपनी खोपड़ी के आधे दिमाग के साथ, तो वो समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आर्केडी फेडरोव के ओनरशिप की बात कर रहा हूँ। तुम सुन रहे हो? आर्केडी फेडरोव। Sir, welcome to the Hotel Imperial. एडगर। एलिस, तुम क्या कर रही हो? तुम ठीक हो ना? रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मुझे जो कुछ भी पता है आर्केडी फेडो के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगी। मेरे साथ आओ। तुम्हें पता है इस वक्त वो शहर में है एक यूरोपियन एनर्जी कॉन्फ्रेंस के लिए। तुम्हें इंपीरियल होटल पता है? नहीं, नहीं पता। तुम्हें देख के आश्चर्य हुआ? अच्छा, कुछ लोगी? कॉफी या कुछ और? नहीं, थैंक यू।
ये मेरी शर्म की दीवार है। वहां सैकड़ों लड़कियां थी जो युद्ध से बाहर आई थी, पर हमारी संस्था छोटी है। मैं अपना डिक्टाफोन लेकर आता हूं। वहां एक लड़की थी, मीरा, गूंगी बनी हुई थी। फेडरो को पसंद आई वो, उसे अपने करीब रखा, पालतू बनाकर। Mason David, access code 39042. देखो उस लड़की को कुछ मत करना। ये तुम क्या कर रहे हो मेरे पास? नटालिया को मुझे मॉस्को में देखने की आशा नहीं थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि मैं आ रहा हूं। तुमने क्या कहा था उसे? वो बस पिछले कुछ महीनों से वो गलत व्यवहार कर रही थी। लोगों ने सोचा कि वो बस बकवास बंद। ऐसा हुआ तो उन्होंने उसे मिलाने की सोची। उनके बिना जाने मैं उस तक नहीं पहुंच सकता था। अगर वो हमारी तरफ आती तो वो मारी जाती। तुम्हें भेजना ही बस एक रास्ता था। क्यों? क्यों? एजेंसी को सालों से शक था कि फेडरोव ने अपने ही आदमियों पर बिल्डिंग गिराकर युद्ध शुरू कर दिया है और इल्जाम चेचन नेशनलिस्ट्स पर लगा रहा है। फिर नटालिया मुझ तक पहुंची, कहा कि उसके पास आई विटनेस है जो बताएगा कि फेडरोव शामिल था। हमने किया था, हमने किया था। तुम आखिर किससे? और तुम किन लोगों से बात करते रहे हो? हमारी तरफ कौन था? और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। वही आदमी जिसने ये खबर पहुंचाई कि नटालिया कहां है, वही आदमी जिसने उसके मिलने की जगह तय की, और वही आदमी जिसने उसे मारने का आदेश दिया। आ जाओ। डेवरॉक्स की एक बेटी है, उसका नाम है लूसी। ये फोटो 5 साल पुरानी है। वो अब 12 साल की होगी। नटालिया यूब्रो उसकी मां थी और डेवरॉक्स ने इसे बड़ा किया। जब डेवरॉक्स बर्लिन में था तो उसने नटालिया को रिक्रूट किया, हमारे लिए जासूसी करने को राजी किया।
उसका पूरा एक परिवार है जो हमसे छुपा हुआ है। मीरा वाइनस्टाइन को तबाह कर सकती थी, इसीलिए उसने मेसन से नटालिया को मरवाया, इसीलिए वो मीरा के पीछे पड़ा है। वो लड़की वहां नहीं थी या चुप थी। उसके दोनों पेरेंट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वो रशियन और इंग्लिश बोल सकती है। हर बात जो फेडरोव ने कहा उसने समझा। मैं यहाँ लिबिडेंको से मिलने आई हूँ। बैग उसे दो। हाथ उठाओ, तुम्हारी तलाशी लेनी है। कोई आ रहा है? इधर का एक हुआई। पीटर डेवरॉक्स को मदद की जरूरत है। क्या मिला तुम्हें? ये औरत एलिस फोर्नियर, डिसीज्ड अप्रैल 2005, कैंसर। ये है कौन? ये तो डेवरॉक्स के साथ रेस्टोरेंट में थी। मैं बायोमेट्रिक मैच करती हूँ। वेलकम टू होटल इंपेरियल। मीरा, कहाँ हो तुम? मैं जा रही हूँ आर्केडी फेड्रो से मिलने। मैंने उसका सामना करने का फैसला कर लिया है। मीरा, ऐसा मत करो प्लीज। वो तुम्हें मार देगा। ऐसा मत करो प्लीज। कौन हो तुम? सिमियन डेनिसन की तरफ से तोहफा हूँ। ये किस लिए है? जा सकती हो इधर की तरफ। हो गया ना तुम्हारा? आप कैसी हैं? ठीक हूँ। पीछे घूमो। बहुत ही कमाल की चीज है। चलो जल्दी करो। मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। मेरे पास ऑडियो फाइल मैच है। लेबल बदला गया है। मॉडल से दिया इंटरव्यू। मेरा नाम मीरा फिलिपोवा है। मेरे पेरेंट्स को रशियन जनरल आर्केडी पेट्रोव द्वारा मार दिया गया था, पर मैं बच गई।
आर्केडी फेडोरोव अभी बेलग्राड में है एनर्जी कॉन्फ्रेंस के लिए। मुझे पता है वो कहाँ रुका है। मजा आ गया। एक और लोगे? मुझे नहीं मार सकती। तुम गलत हो। अगर मार सकती तो तुम मुझे कब का मारती थी। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करने जा रही हो। ये मेरे परिवार के लिए है। ओह माय गॉड। मेरा बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। उनमें से तुम भी हो। वो गुस्सैल छोटी बच्ची जिसे पता भी नहीं था कि क्या होता है, और अब वो यहाँ पे। ओके ओके, शायद तुम मुझे मार दो। मेरे लिए तुम्हें कच्ची कली से एक फूल बनाना एक हसीन याद की तरह होगा। शायद तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूं। मीरा नहीं, रुक जाओ। मैं चाहती हूँ कि ये मरेगा, पर मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ इसने क्या किया है। तुम्हारा फोन कहाँ है? ले आओ, जाओ अभी ले आओ और रिकॉर्ड करो। इट्स DW प्रेजेंट्स। $1999 तुमने एक अमेरिकन ऑपरेशन को सपोर्ट किया चेचन टेररिस्ट के नाम पर। वो अमेरिकन एजेंट कौन था? तुम मेरी शर्ट पे बैठे हो। मीरा, ये पकड़ो, जरूरत पड़े तो दोनों चला देना।
तुम मुझे मारने वाले नहीं हो। ऐसा तुम सोचते हो। चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं, शायद इसकी खोज तुम्हारे देश में ही हुई है। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, वो अमेरिकन एजेंट कौन था? मैं फिर पूछता हूं, क्या वो वेस्टिन था? कम ऑन, जाओ ऊपर। तुम अब नहीं बचोगे, अब तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देगी। कौन था वो अमेरिकन एजेंट? वो वेस्टिन था ना? बताता। हेनली, जॉन हेनली। हेनली, क्या वो ये था, ये बीच वाला आदमी? नहीं, पीटर, ये है वो टकला आदमी। ये लो, पकड़ो इसे। इस सर्विस एलिवेटर से जाओ। तुम क्या करोगे? हयात होटल में चेक करना, अगर मैं नहीं आया तो डच एम्बेसी में जाना, खुद को आइडेंटिफाई करना और उन्हें सब कुछ बता देना। अब जाओ, संभल कर। वो बेसमेंट में जा रहा है, वो बेसमेंट की तरफ ही जाएगा। पीछे की सीढ़ियां कवर करो। कहां गया वो? पता नहीं। इस तरफ जाओ। हाँ।
इसे देख लेना। जीसस, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता क्या हुआ? वो अमेरिकन एजेंट कौन था? क्या वो वेस्टिन था? हेनली, जॉन। ये बहुत अजीब है। हेनली, इसे वाइनस्टीन के पास ले चलते हैं अभी। तुम रुको और तुम वापस लौट जाओ। बैठो। पता है यहां कौन बैठता है? तुम्हारा बॉस यहां बैठता है, मैं यहां पर बैठा हूं, तो बैठ जाओ। पीटर, थैंक गॉड तुम जिंदा हो। क्या हुआ? तुम भाग सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जहां जाना चाहो बता दो, मैं पहुंचा दूंगा। मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो लोग तुम्हें फिर से शुरू करने में मदद करेंगे, और वो लोग ये भी देखेंगे कि तुम फिर कभी ना मिलो। मैं फिर से नहीं भागने वाली। भागना मरने से अच्छा है। थैंक यू पीटर, मुझे बचाने के लिए। तुम्हें मरने देना कभी ऑप्शन नहीं था। चलो, अब हमें चलना होगा। एक छोटे से लम्हे में बहुत कुछ बदल गया। तुम हफ्ते भर पहले क्या कर रहे थे? अपना जीवन जी रहा था। और पीटर डेवरॉक्स के जीवन में क्या था? साधारण चीजें। लुजॉन में एक घर, एक छोटा सा बिजनेस, एक कैफे झील के किनारे, और एक बेटी जो अपनी मां के बारे में कभी नहीं जान पाई, पर अपने पिता को थोड़ा जानती है। उसका नाम क्या है? लूसी, 12 साल की है। अब वो कहाँ है? अपने पिता का इंतजार कर रही है कि वो उसे बोर्डिंग स्कूल लेने आए। लूसी, तुम कभी भी एक पिता की तरह नहीं दिखे पीटर। इतनी प्यारी छोटी बच्ची तुम्हारे डीएनए से आ सकती है, तर्क ही नहीं बनता। सच ना? शायद तुम कुछ कहना चाहते हो। मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर उसे खरोच भी आई, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या बात है पीटर। वाइंस्टाइन मेरे तरीके से अच्छा काम करे उससे जरूरी है लैंगली के लिए कि चाबी फेडरॉफ की ओर घूमे। अब मैं यहाँ पर सब देख रहा हूँ पीटर। वाइंस्टाइन स्टेट्स में वापस गया और वो सरप्राइज दिखा जब उसे घर भेजा गया, पर उतना सरप्राइज नहीं जितना तुम अभी इस वक्त हो रहे होगे। पता है, अगर कुछ तसल्ली मिले तो वो तुम्हारा लड़का मेसन ही था जो मेरे लिए लूसी को लेकर आया। मैंने सोचा कि तुम्हें गर्व होना चाहिए। उसने अच्छा किया है ना। बैठकर अपने बाल नोचो, पर देखो ज्यादा मत नोचना। हाँ, लड़के ने अच्छा काम किया। ओके, फोर्ट्रेस ठीक 8 बजे जहां वो चेस खेलते हैं। तुम मुझे मीरा दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी दूंगा।
तुम हथियार हो मेसन, एक बहुत बढ़िया हथियार। मोहब्बत हो गई है तुमसे। हमें यहां से अभी तुरंत निकलना होगा। तुम रेलवे स्टेशन जाओ, दोपहर की ट्रेन की 3 टिकट बुक करो यूनिक की। वहां बॉर्डर कमजोर है। उन्हें तुम नहीं मैं चाहिए। हम वहीं पर मिलेंगे। लेकिन उन्हें तुम नहीं मैं चाहिए कहा ना। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और नहीं आए तो समझ लेना मैं नहीं कर पाया। वो हम सबको मार देंगे। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? तुम्हें इतना यकीन कैसे है? एक बुलेट 4000 फीट पर सेकंड से चलती है, साउंड की स्पीड से 4 गुना तेजी से। रफ्तार का पूरा असर है, और वो भी जबरदस्त। तुम बस गोली के सामने मत आना। पर तुम आ जाना प्लीज। जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। ये 5 नंबर। अटेंशन प्लीज, यूनिक जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तुम खुद से मनाओ कि किसी को तकलीफ नहीं दोगे, एटलीस्ट उसे जिसकी तुम्हें परवाह है। वैसे तुमने ये खेल बहुत बढ़िया खेला। सच में। तुम्हें पता है फेडरॉफ क्या करने वाला है? जब वो प्रेसिडेंसी बचा लेगा तो दुनिया बदल देगा। रशिया जुड़ जाएगा नाटो से। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पैठ इतनी गहरी बिठाऊंगा कि वो मेरी भाषा बोलेगा। खरीद लूंगा उसे। इसीलिए तो हमने काम किया इतने सालों तक, और तुम जानते हो ये सब। 1 कॉफी एंड 1 चिकन पिज्जा। थैंक यू। तुम क्या लोगी? ओहो, हाँ मैंने फोन कर दिया था, आ जाएगी। तुम टेंशन क्यों लो? जल्दी करो यार। चलो, मैं उसके बैग लेकर आई हूँ। हेलो, ये वाली मिस हो जाएगी तो फिर 15 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आओ। जल्दी करो। DW presents। हाँ, लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। हाँ, वो रेलवे स्टेशन पर है। अभी 3 टिकट्स खरीदे हैं अपने यूनिक क्रेडिट कार्ड से, वो वहीं पर होगी। थैंक यू। तुम्हें लगता है शायद, बस शायद तुमने इसके सहारे सीमा पार कर ली है। काफी वक्त पहले मेरे दोस्त। वैसे तुम्हें जिंदा होने का सबूत चाहिए ना? हेलो, तुम्हारे पापा। पापा, आप हैं? कैसी हो मेरी बच्ची? पता है तुम डरी हुई हो, पर यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू। मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। मैं तुमसे इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ। I love you too, पापा। I'm sorry, मैं वहां नहीं था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। ओके, मीरा फिलिपोवा कहाँ है? बस स्टेशन, नोवी साड जाने वाली बस, सुबह 9 बजे। बस स्टेशन, नोवी साड जाने वाली बस, सुबह 9 बजे। उसे लेकर आओ। तुम उसके साथ जाओ जोन्स। तुमने बच्चे को कम आगा, ये जिंदा रहेगा, तुम्हारी तरह नहीं। नहीं।
तुम मीरा को लेकर आओ, मैं अपना वादा निभाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। तुम्हें याद है तुम्हें क्या बुलाया करते थे पीटर? द नवंबर मैन, क्योंकि जब तुम बीच से गुजरे कुछ भी नहीं बचा। पर कुछ चीजें कभी बदलती नहीं। बस स्टेशन उस तरफ है। शॉर्टकट। धीरे करो। मैंने कहा ना गाड़ी धीरे चलाओ। सीट बेल्ट। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। दीवार। मेसन, तैयार हो? हाँ, तैयार हूं। पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो। चली गई थी? यात्री कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन 15 मिनट देरी से चल रही है। नहीं, हमें फोन नंबर प्लेटफॉर्म। यात्रियों की असुविधा के लिए खेद है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन 15 मिनट देरी से चल रही है। ओह नो, अब क्या करें? समय पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। वही ना, एक ट्रेन ने 15 मिनट लेट कर दिया। मतलब बाकी जाने में आधा घंटा। क्या तो ऊपर से बहुत से याद चिल्लाएगा खाना। हाँ, मुझे जल्दी पहुंचना जरूरी था। हेलो, हमें फोन करके बता दीजिए। दूसरे स्टेशन। हेलो, उस चेचन हादसे में एक भी अमेरिकन की जिंदगी नहीं गई, एक भी नहीं। बिल्कुल सही कहा। ईस्ट वर्सेस वेस्ट उसे छोड़ो, अब से ये एक सभ्य दुनिया है उस असभ्य मिडिल ईस्ट के अगेंस्ट। अब ये ऐसी लड़ाई है जिसे मैं समझ सकता हूं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम जीत सकते हैं। समझ में आया कुछ? हेनरी, क्या तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां गर्मी है। हाँ, कुछ ले लेते हैं यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। भूख भी लगी। हाँ यार, मैंने बोला था ना तुम भी ना। सुनो तो,
कर रही हूँ, प्लीज। ओके। थैंक यू। लूसी कहाँ है? जब ये हो गया तो तुम्हें उसे यहां लेकर आना चाहिए था। ये रही। तुमने हमें लड़ाई के दूसरे दशक में झोंक दिया। क्या मजाक है? उम्मीद है तुम्हें पता होगा। दरअसल बात यह है कि मुझे ये ऐसे ही पसंद है। थैंक यू। It's DW presents. पापा, पापा। वो कहाँ है? अब क्या करें? चलो कॉफी पी लो। वो कहाँ है? और बता तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है आजकल? अरे कहाँ गए? सो सॉरी, ब्रेकअप हो गया? हाँ, अच्छा। और कुछ लेना है साथ? वो रही। मैं टिकट लेके आता हूँ। तुम यही चलो ट्रेन पकड़ते हैं, कम ऑन। मेरा नाम है मीरा फिलिपोवा। जब मैं 15 साल की थी, आर्केडी फेडरो ने मेरे परिवार का कत्ल कर दिया और 2 साल तक मुझे बंधक बनाए रखा। उसने मुझे लगातार यातनाएं दी। उस वक्त के दौरान मैं फेडरो के CIA एजेंट जॉन हेनली के साथ षड्यंत्र की गवाह बनी। वो बमबारी सेकेंड चेचन वॉर की शुरुआत थी। चेचनियन रेफ्यूजी मीरा फिलिपोवा के आर्केडी फेडोरोव और हाई रैंकिंग CIA ऑफिसर के बीच षड्यंत्र के खुलासे से राजनीतिक दुनिया में हलचल मच गई है, जिससे कि आर्केडी फेडोरोव का प्रेसिडेंट का पद अब खतरे में पड़ गया है। It's DW presents. रशियन एनर्जी मिनिस्टर के ऑफिस ने सारे दोषों को डिनाई कर दिया है। इस समय आर्केडी फेडोरोव एक लंबी छुट्टी पर है और अपने लिए अलग अलग पॉलिटिकल ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं। Ticking